हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सरकारी योजना में। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ई श्रम कार्ड धारकों को हर महीने मिलेगी 3,000 रुपए की पेंशन। यहाँ जाने पूरी जानकारी। श्रम कार्ड पेंशन योजना भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया एक योजना है। इस योजना के तहत ई श्रम कार्ड धारकों को सालाना 36,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। यह योजना असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए है ताकि उनकी स्थिर आजीविका और सतत विकास हो। यदि आप श्रमिक कार्ड धारक हैं और इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को अंत तक पढ़ना होगा। हम आपको ई श्रम कार्ड पेंशन योजना 2024 के लिए आवेदन करने के लिए पात्रता और आवश्यक दस्तावेजों के बारे में सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करेंगे, चाहे आप ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करना चाहें। ई श्रम कार्ड पेंशन योजना 2024 क्या है? ई श्रम कार्ड पेंशन योजना 2024 के लिए पात्रता मापदंड। ई श्रम कार्ड पेंशन योजना 2024 के फायदे क्या हैं? ई श्रम कार्ड पेंशन योजना 2024 के लिए जरूरी दस्तावेज। ई श्रम कार्ड पेंशन योजना 2024 के लिए आवेदन कैसे करें? ई श्रम कार्ड पेंशन योजना 2024 क्या है? देश भर में सभी ई श्रमिक कार्ड धारकों की सामाजिक और आर्थिक प्रगति का समर्थन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा ई श्रम कार्ड पेंशन योजना 2024 शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को एक निश्चित आयु तक पहुंचने पर पेंशन प्रदान करना है। 60 साल के होने पर श्रमिक कार्ड धारकों को 3,000 रुपए की मासिक पेंशन मिलेगी, जो सालाना 36,000 रुपए होगी। इस पेंशन को प्राप्त करने के लिए आपको अपनी उम्र के आधार पर मासिक योगदान करना होगा। एक बार जब आप 60 वर्ष के हो जाते हैं तो आप पेंशन प्राप्त करना शुरू करने के लिए पीएम श्रम योगी मानधन योजना में नामांकन कर सकते हैं। यह पहल श्रमिकों के जीवन स्तर को बढ़ाने और समग्र विकास के लिए बनाई गई है। आप इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। ई श्रम कार्ड पेंशन योजना 2024 के लिए पात्रता मापदंड। ई श्रम कार्ड पेंशन योजना 2024 के लिए आवेदन करने और इसके लाभों का आनंद लेने के लिए आपको कुछ योग्यताएं पूरी करनी होंगी। आपको या तो मौजूदा ई श्रम कार्ड धारक होना चाहिए या असंगठित श्रमिक यूडब्ल्यू असंगठित क्षेत्र का श्रमिक होना चाहिए। आपकी उम्र 18 वर्ष न्यूनतम से 40 वर्ष अधिकतम के बीच होनी चाहिए। अन्य मानदंडों के अलावा आपकी मासिक कमाई 15,000 रुपए से कम होनी चाहिए। ई श्रम कार्ड पेंशन योजना 2024 के फायदे क्या हैं? ई श्रम कार्ड पेंशन योजना 2024 के लिए आवेदन करने से पहले इसके मुख्य लाभों को समझना जरूरी है। यह योजना देश भर के सभी ई श्रम कार्ड धारकों को लाभ प्रदान करती है, जिसका लक्ष्य उनके सामाजिक और आर्थिक विकास को समर्थन देना है। ई श्रम कार्ड पेंशन योजना 2024 के तहत एक बार जब आप 60 वर्ष की आयु तक पहुंच जाएंगे तो आपको सीधे आपके खाते में 3,000 रुपए की मासिक पेंशन प्राप्त होगी। इसका मतलब है कि आपको सालाना कुल 36,000 रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी, जिससे सतत विकास और आजीविका प्रदान करने में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त इस योजना का उद्देश्य जीवन स्तर में सुधार और विकास करके एक उज्ज्वल भविष्य बनाना है, जिससे सभी के लिए आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा मिले। ई श्रम कार्ड पेंशन योजना 2024 के लिए जरूरी दस्तावेज। यदि आप ई श्रम कार्ड पेंशन योजना 2024 के माध्यम से 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन राशि प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए आवेदन करना होगा। हालांकि ऐसा करने से पहले आवश्यक दस्तावेज इकट्ठा करना आवश्यक है। इनमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ई श्रम कार्ड यदि आपके पास एक है, एनपीसीआई से जुड़ा बैंक खाता पासबुक, आपका वर्तमान मोबाइल नंबर,
एक पासपोर्ट आकार का फोटो और एक ईमेल आईडी शामिल है। इन दस्तावेजों को तैयार रखने से आपके लिए आवेदन प्रक्रिया सरल हो जाएगी। ई श्रम कार्ड पेंशन योजना 2024 के लिए आवेदन कैसे करें? ई श्रम कार्ड पेंशन योजना 2024 के लिए आवेदन करने के लिए इन सरल चरणों का पालन करें। ई श्रम कार्ड पेंशन योजना 2024 के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://mandhn.in/closing पर जाएं। मुख्य पृष्ठ पर स्कीम्स विकल्प ढूंढें और उस पर क्लिक करें। इसके बाद पीएम सिम विकल्प पर क्लिक करें। आपको श्रम योगी मानधन योजना के बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी। अब अपनी आवेदन प्रक्रिया शुरू करने के लिए लॉगिन विकल्प पर क्लिक करें। सेल्फ एनरोलमेंट विकल्प चुनें। अपना 10 अंकों का मोबाइल नंबर दर्ज करें और प्रोसीड विकल्प पर क्लिक करें। आपको अपने मोबाइल पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। इसे दर्ज करें और प्रोसीड पर क्लिक करें। लॉगिन करने के बाद सर्विस विकल्प पर क्लिक करें। फिर एनरोलमेंट विकल्प चुनें। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना विकल्प चुनें। हाँ या नहीं का चयन करके बताएं कि आपके पास ई श्रम कार्ड है या नहीं। ई श्रम कार्ड पेंशन योजना 2024 के लिए आवेदन पत्र दिखाई देगा। सभी आवश्यक जानकारी सही भरें। आवश्यकता के अनुसार सभी आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें। दस्तावेज अपलोड करने के बाद फाइनल सबमिट विकल्प पर क्लिक करें। फाइनल सबमिट विकल्प पर क्लिक करने पर ई श्रम कार्ड पेंशन योजना 2024 के लिए आपका आवेदन सबमिट हो जाएगा।